अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इट्स मी मोहम्मद फ़राज़ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 14 अगस्त 2024 है और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। नाजरीन, आज से कई साल पहले जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तो एक बहुत ही अनमोल जो रेडियो के ऊपर आवाज़ आई वो मुस्तफ़ा अली हमदानी की अनाउंसमेंट थी। वो कहते हैं कि दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 में ये अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान अब आज़ाद है, पाकिस्तान अब खुद मुख्तार है, पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद कर सकता है और ख़ुद करेगा। पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। नाज़रीन, ये वही पाकिस्तान है जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारी मेहनतों से, काविशों से, जुस्तजू से और बहुत तवील अरसे की मेहनत से जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को, इस अजीम मुल्क को जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और इसका ऐलान किया गया कि आज से मुल्क पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और अब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है। नाज़रीन, मेरी तरफ से मुल्क पाकिस्तान के लोगों को या मुल्क पाकिस्तान के लोग जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं उन सबको आज़ादी मुबारक। हर छोटे बड़े, जवान, बुज़ुर्ग, मर्द, औरत को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, इस आज़ादी मुबारक के साथ मेरे कुछ सवालात भी हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानियों से या मुहिब वतन पाकिस्तानियों से कि क्या हम आज भी आज़ाद हैं। नाज़रीन, ये ऐलान तो किया गया 14 अगस्त 1947 में कि हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान अब आज़ाद है। लेकिन मेरा सवाल आज के लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए या उन लोगों के लिए जो उस टाइम मौजूद थे, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे सवाल है, क्या हम हकीकतन या क्या हम वाक़ियतन आज़ाद हैं या नहीं। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों ने भी, खैर हम तो मौजूद नहीं थे 1947 में जब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने उस आज़ादी को देखा। उन्होंने भी ये समझा कि मुल्क पाकिस्तान अब ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है। नाज़रीन, लेकिन वो आज़ादी मनाते गए, कई साल गुजरते गए, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते गए, चैलेंजेस को देखते गए। मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, 1970 में जब ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश मुल्क पाकिस्तान से जुदा होता है, मुल्क पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाते हैं, जिसको ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया जाता है। नाज़रीन, गुज़रते वक्तों के साथ पाकिस्तानी लोग ये समझने पे मजबूर थे कि क्या हम वाक़ियतन आज़ाद हैं। ये आज की जनरेशन नहीं सिर्फ सोचती कि हम आज़ाद हैं, ये उस टाइम के लोग, तब के दौर के लोग भी ये सोच रहे थे कि अगर हम वाकई आज़ाद हैं। ये क्या हो रहा है मुल्क पाकिस्तान के साथ, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसीज़ बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन उसके बावजूद मुल्क पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है। नाज़रीन, ये वही पाकिस्तान है जिसके अंदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को भी गद्दार कहा गया। नाज़रीन, ये तल्ख़ हकीकत है। जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इस मुल्क को अपना सब कुछ दे दिया, अपना हर चीज़ दे दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, उस बंदे की, उस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को भी हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर गद्दार कहा गया एक वक्त के अंदर। नाज़रीन, हमारे यहाँ गद्दार कहना बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, यानी यहाँ पर आप किसी को भी बहुत आसानी से गद्दार बना देते हैं। नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, उनकी बहन को इलेक्शन के अंदर शिकस्त भी हुई, ये भी हमने देखा नाज़रीन हिस्ट्री के अंदर। नाज़रीन, 1970 में हमने पाकिस्तान का बंटवारा होते देखा, जो आज बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया करता था, वो आज बांग्लादेश है, वो आज का बांग्लादेश है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोगों को ये बताया गया कि मुजीबुर रहमान गद्दार है, मुजीबुर रहमान गद्दार है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर लेके जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये तल्ख़ हकीकत है, ये दुखों से भरी हकीकत है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा गया, गद्दार डिक्लेयर किया गया कि ये गद्दार है, इसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान जुदा हो रहा है, इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो आज का बांग्लादेश है। नहीं नाज़रीन, हमने भी कई सालों तक यही समझा कि मुजीबुर रहमान ने ये कर दिया, मुजीबुर रहमान ने वो कर दिया, मुजीबुर रहमान कसूरवार। लेकिन जब 1971 में भुट्टो की हुकूमत आती है
तो भुट्टो की हुकूमत को ये पता था कि उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट या उस दौर के जो ताकतवर लोग थे वो भुट्टो के ऊपर जो है वो इसका इल्ज़ाम डालेंगे, भुट्टो के सर पर ये डालेंगे कि भुट्टो की वजह भी थी, भुट्टो भी शामिल था पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर। उस वक्त भुट्टो मैं नाज़रीन भुट्टो जैसे सियासतदान कई दहाइयों बाद ऐसे हुक्मरान या सियासतदान पॉलिटिशियन अक्लमंद सियासतदान पैदा होते हैं। नाज़रीन भुट्टो ने क्या किया, अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जिसको हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो आजकल काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में बातचीत चल रही है। पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि हमीदुर रहमान कमीशन को शाया किया जाए, उसको जो है वो पब्लिक के सामने लाया जाए, उसको जो है वो मीडिया चैनल्स पर लाया जाए। नाज़रीन भुट्टो की हुकूमत ने ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी अपने बचाव के लिए। उसके अंदर बेसिकली था क्या, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत के साथ था कि मुल्क पाकिस्तान का बंटवारा करने वाले कौन थे। नाज़रीन ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनाने वाले कौन थे, ये उसके अंदर सबूत मौजूद थे, भुट्टो की हुकूमत ने जमा किए। नाज़रीन आप इस चीज़ को देखें कि अगर मुजीबुर रहमान गद्दार है तो इस रिपोर्ट को क्यों छुपाया गया, मुल्क पाकिस्तान के लोगों से क्यों छुपाया गया? क्या हम सुनी सुनाई बातों पे कब तक बिलीव करते रहेंगे, कब तक यकीन करते रहेंगे, कब तक एतबार करते रहेंगे? कब तक कोई हमें कहेगा ये भी गद्दार है तो हम कहेंगे हाँ जी ये भी गद्दार है? कब तक लोग ताकतवर लोग कहेंगे ये भी गद्दार है तो हम कहेंगे ये भी गद्दार है? नाजरीन हमें भी ये बताया गया था कि मुजीबुर रहमान गद्दार है। अगर वो गद्दार था तो आपने भुट्टो की बनाई हुई हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों शाया नहीं होने दी, क्यों शाया नहीं की? मुजीबुर रहमान तो चला गया, उसने तो मुल्क आज़ाद करवा लिया या वो चला गया, उसने गद्दारी कर ली। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया हो भी जाए तो उससे उसको क्या नुकसान पहुंचेगा या उससे उसका क्या फ़ायदा होगा? आप करें शाया, करते शाया उस वक्त 1972 में, 1973 में, 74 में, 75 में आप करते, आपने क्यों नहीं की? चले भुट्टो की हुकूमत चलेगी, भुट्टो को फांसी होगी, आप उसके बाद करते, मुल्क पाकिस्तान को बताते कि ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश का को अलग करने में किसका हाथ था। लेकिन वो शाया नहीं की गई। आज 2024 14 अगस्त को जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ नाज़रीन, आज तक वो कमीशन, वो रिपोर्ट, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आज भी जो है ना वो मौजूद है, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है सिवाय ताकतवर लोगों का, क्योंकि उनको पता है उसके अंदर क्या है और इसीलिए वो शाया नहीं करना चाहते। आज मुजीबुर रहमान मर गया, मुजीबुर रहमान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हसीना वाजिद को बांग्लादेश से किस तरीके से निकाला गया, किस तरीके से पब्लिक ने स्टैंड लिया, सब ने देखा। मुजीबुर रहमान के जो है वो स्टैचू के ऊपर किस तरीके से पथराव हुए। आज मुजीबुर रहमान नहीं है, लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों शाया नहीं की जाती? पीटीआई की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है। कहने का मकसद ये है कि गद्दार बनाया गया मुजीबुर रहमान को और इस बिना पर मुल्क पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए और जो आज का बांग्लादेश है, और हमें बताया गया कि ये गद्दार है। लेकिन आज भी हमीदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट जो भुट्टो के दौर के अंदर बनाई गई थी वो आज तक शाया नहीं की जा सकी। और ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुख वाली बात है कि अगर वाकई आपने ये तो बता दिया कि वो गद्दार है, लेकिन आपने साबित भी तो करना था ना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि गद्दार मुजीबुर रहमान नहीं था, गद्दार कुछ और लोग थे, कुछ और लोगों की ताकतें क़ुव्वतें शामिल थीं मुल्क पाकिस्तान का बंटवारा करने में। नाज़रीन एक और चीज़ जो आज तक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भुट्टो के दौर के अंदर बनाई गई थी और आज तक शाया नहीं हो सकी। मैं आपको भुट्टो के ज़माने में ये बताता हूँ कि मुल्क के पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मशहूर था कि ये एक बिना आइन के सरजमीन है, इधर कोई कानून नहीं है, इधर ताकतवर का कानून है। ये तब की बात कही जाती थी पूरी दुनिया के अंदर कि ये वो सरजमीन पाकिस्तान को कहा जाता था जो आइन के बगैर है, जहाँ कोई कानून लागू नहीं होता। नाज़रीन वहाँ भुट्टो की हुकूमत ने बहुत सारे आइन बनाए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन सवाल आज भी ये वही है कि आज 2024 के अंदर भी क्या आइन मौजूद है? हमारे आइन मौजूद है, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? आज भी नाजरीन मुल्क पाकिस्तान को वो मुल्क कहा जाता है जहाँ आइन पे अमल नहीं किया जाता। ताकतवर आज़ाद है और गरीब मोहताज है, कैद है अपनी गुर्बत के अंदर,
और बहुत सारी माशरे की चीज़ों के अंदर कैद है। नाज़रीन आज भी पाकिस्तान के अंदर आइन पर अमल नहीं किया जाता। नाज़रीन ताकतवर लोग किस तरीके से चोरी करते हैं, किस तरीके से मुल्क पाकिस्तान के टैक्सों के ऊपर डाका डालते हैं। हमारा खाया हुआ माल, हमारे टैक्सों का खाया हुआ माल अपनी सैलरीज बनाकर तो ख़ुद को बहुत बड़ा प्रधान समझते हैं और मुल्क पाकिस्तान के गलत फैसले करते हैं। मुल्क पाकिस्तान का वो हाल करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े चोरों को मुल्क पाकिस्तान का जो है वो बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं और मुल्क पाकिस्तान में छोटी छोटी चोरियां करने वाले जो बेचारे लोग गरीब गुर्बत की वजह से चोरी करते हैं। हालांकि चोरी करना गलत चीज़ है, लेकिन गलत गरीब और अमीर दोनों के लिए गलत है। चाहे वो मुल्क पाकिस्तान का पैसा चोरी करे या किसी आम आदमी का कोई फ़ोन या कुछ रुपए चोरी करे, सज़ा दोनों की एक होनी चाहिए। मुजरिम दोनों मौजूद हैं, मुजरिम सज़ा दोनों के लिए मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों नाज़रीन कि अमीर और मालदार हमारे टैक्स खाते हैं और वो बड़ी बड़े ओहदों पर आकर बैठ जाते हैं, और जबकि गरीब अगर चोरी करे तो उसको जेलों के अंदर पीटा जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन हमारी आज़ादी कहाँ है? मुल्क पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन नेट के लिए VPN चलाना पड़ता है। नाज़रीन अगर गैस ना आए तो उसके लिए लोग कंप्रेसर लगाते हैं, चोरियाँ होती हैं। मुल्क पाकिस्तान में बिजली ना आए तो उसके लिए जनरेटर लगाने पड़ते हैं, सोलर लगाने पड़ते हैं नाज़रीन, और मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी बनाई जा रही है। नाज़रीन हम क्या आज भी आज़ाद हैं? मेरा सवाल शुरू में मैंने आपके सामने रखा था और आज अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। मेरी गुफ्तगू से आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या हम आज भी आज़ाद हैं? जहाँ नेट को VPN से चलाना पड़ रहा है आज 2024 में, जहाँ दुनिया आसमान पर चांद पर पहुँच गई है, वहाँ आज भी पाकिस्तान के अंदर अपना आप मनवाने के लिए इंटरनेट को बैन किया गया है। VPN चलाने पड़ते हैं लोगों को। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग मर रहे हैं गुर्बत से, खाने पीने की वजह से। और मेरा सवाल आज भी यही है, क्या हम आज भी आज़ाद हैं? पाकिस्तान की आज़ादी क्या सिर्फ बाजे बजाने तक रह गई है? इस मुल्क की आज़ादी क्या सिर्फ यही है नाज़रीन के बच्चे बाजे बजाते रहें? क्या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? हम अपने बच्चों को बाजे तो ज़रूर ख़रीद के देते हैं नाज़रीन, लेकिन क्या हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर हो, तुमने इस मुल्क पाकिस्तान की दौड़ को, इस पाकिस्तान की रस्सियों को संभालना है, तुमने ये गिरता हुआ फिसलता हुआ पाकिस्तान तुमने संभालना है। नहीं नाज़रीन हम 50, 100, 150, 200 का बाजा अपने बच्चों को ले देते हैं, पूँ पूँ करते रहते हैं पूरा दिन, और बस यही आज़ादी है उनकी। लेकिन क्या हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं नाज़रीन? ये सवाल अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछें कि आप मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर, जो आपकी औलादें हैं, जो आपके बच्चे हैं, आप उनके हाथों में बाजे पकड़ा कर उन्हें ये तो बता देते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आप उनके अंदर ये फ़िक्र पैदा कर रहे हैं कि तुमने मुल्क पाकिस्तान को संभालना है। इस मुल्क पाकिस्तान को जहाँ लोगों ने तोड़ा मड़ोड़ा, करप्शन की, खाया पिया नोचा, इस मुल्क पाकिस्तान को तुमने संभालना है नाज़रीन। क्या आपने अपने बच्चों को बताया ये आज 14 अगस्त 2024 वाले दिन? यकीनन नहीं बताया नाज़रीन। बहुत कम लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये बताते हैं, यंग जनरेशन को ये बताते हैं कि तुम हो मुल्क पाकिस्तान की दौड़, ये बाजे बजाना छोड़ो बल्कि अपने मुल्क की आज़ादी के लिए निकलो। नाज़रीन बानी PTI इमरान ख़ान की बात करें तो इमरान ख़ान से लाखों इख्तलाफ मैं ख़ुद करता हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इमरान ख़ान की एक बात बहुत सच है नाज़रीन कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। आप नून लीग के वोटर हैं, आप जरदारी की पार्टी के वोटर हैं, आप जमात इस्लामी के वोटर हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान के वोटर्स हैं, आप किसी जमात के वोटर हैं, नाज़रीन हकीकी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इमरान ख़ान सियासतदान छोड़ दें एक साइड पर, लेकिन हकीकी आज़ादी मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बैरूनी दुश्मनों से, अंग्रेज़ों से 14 अगस्त 1947 में आज़ादी यकीनन हासिल की और हम एक आज़ाद मुल्क बने, लेकिन उसके बाद हमारे अंदरूनी दुश्मन निकले, अंदरूनी दुश्मनों ने खुद को उभारा और जाके फिर अंग्रेज़ों के पास उनके पल्लू में जा बैठे, और आज वो रल मिल के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन दोनों मौजूद हैं नाज़रीन। इसलिए मैं कहता हूँ नाज़रीन कि आज़ादी मुबारक तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही है कि क्या हम आज भी आज़ाद हैं? नाज़रीन मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर से आज़ादी मुबारक। मेरी बातों को सोचिएगा, समझिएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।